हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप कैड स्पेशली अगर मैं बात करूं कि 2D और 3D की जो ऑटोडेस्क का ऑटो कैड है, तो ये 2023 वर्जन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 2023 वर्जन है ये, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे प्रोफेशनली तरीके से आप कोई भी ड्राइंग या ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक कमांड को कैसे यूज करना है, किस तरह से आप एक प्रोफेशनल ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही हम 2023 ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हमको जाना होता है सेटिंग में। सेटिंग्स जैसे कि यहाँ पे जो ऑटोडेस्क का कैड का यहाँ पे जो सिंबल शो कर रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो सबसे पहले हमको यूनिट सेट करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे यूटिलिटीज पे जाता हूँ, ड्राइंग यूटिलिटीज पे, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक ऑप्शन है यूनिट का। तो ये किसी भी अगर ड्राइंग हम ड्रॉ करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये यूनिट सेट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट का हम प्रिसीज जो सटीक एक होता है कि हम डायमेंशनल कर पाएंगे, तो इसके बिना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इस पे यूनिट पे जाना है, क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही मैंने उस पे यूनिट पे क्लिक किया, एक नया पॉपअप यहाँ पे ओपन हो गया। तो इसको अभी हमको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइंग यूनिट, यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है। लेंथ में जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि आर्किटेक्चर दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है, इंजीनियरिंग दिया हुआ है, तो इसमें से हमको डेसिमल पे क्लिक करना है। और प्रिसीजन इसमें हमको 2 रखना है, क्योंकि ज्यादा रहेंगे तो नंबर्स ऑफ क्वांटिटी ज्यादा बढ़ती है, तो जिससे हमारा क्या है कि अदरवाइज हम उसको ज्यादा पॉइंट्स में, जो हमारी यूनिट आती है पॉइंट्स में आने लगती है। तो हम 1 या 2 रख देंगे, चलिए हम लोग 2 रख देते हैं, तो 0. जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे स्केल है, स्केल हमको इम्पोर्टेंट है सिलेक्ट करना। अदरवाइज हम स्केल नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे, तो हमको स्केल के बिहार पे ही हमको वर्क करना होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इंच है, फीट है, माइल्स है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिनट, किलोमीटर, इससे सारे जो यूनिट्स हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, तो यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग जो डेवलप करते हैं वो हम लोग खास करके मिलीमीटर में करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे मिलीमीटर में सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर आप इंच में करना चाहते हैं तो आप इंच में भी कर सकते हैं, यहाँ पे फीट दिया है, फीट का भी ऑप्शन है। तो मैं इसको अभी मिलीमीटर में इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं एंगल की जो हमारा डिग्री डिसाइड करता है, तो यहाँ पे डेसिमल डिग्री पे हम रहने देंगे, क्योंकि हमारा एंगल डेसिमल डिग्री पे ही वर्क करता है। और यहाँ पे प्रिसाइज में हम इसको क्या करेंगे, प्रिसीजन में इसको हम यूनिट को ज्यादा नहीं, नंबर्स में ज्यादा नहीं ये करेंगे, क्योंकि नंबर्स ज्यादा रहते हैं तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। तो 0.5, 0.2, तो हम लोग इसको 2 ले लेते हैं, और इसको मैं ये अभी यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जब हम कभी भी ड्राइंग ड्रॉ करें, तो हमारा सबसे पहला फोकस होता है कि हमको अपना यूनिट सेट करना है। इसके बाद यूनिट सेट करने के बाद, जैसे कि अभी जैसे मैंने एक आपको एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जिससे कि ये थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इसको कैसे, हम कैड में जब कोई भी वर्क करते हैं तो हमारा डिग्री कैड कैसे डिसाइड करता है। देखिए जो हमारे ये वर्क स्पेस एरिया है, तो इसमें कैसा रहता है, अगर हम कोई भी एक, समझिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो हमारा, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे अभी इसका लेंथ मुझे दिखा रहा है 248, तो मैं इसको जनरली यहाँ डायरेक्ट मेंशन कर सकता हूँ, क्योंकि वो येलो कलर में है, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट, मैं जैसे कि यहाँ पे मैं 250 कर देता हूँ, 250 कर दिया। ओके, 250 करने के बाद अगर मैं डायरेक्ट इंटर प्रेस करूंगा, हिट करूंगा, तो ये 250 का मेरा एक लाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर मुझे इसके लाइन ऑब्जेक्ट के साथ में डिग्री भी डालना है, तो मैं इसको सिंपली टैब पे क्लिक करूंगा। ये देखिए जैसे ही मैंने टैब पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा लाइन का ऑप्शन जो है यहाँ पे लॉक हो चुका है, मेरा 250 का लाइन क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे अब मुझे डिग्री सेट करने के लिए बोल रहे हैं।
तो यहाँ पे अभी जैसे कि मैं इसको आप देखिए, मैं इसको ऐसा रूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए डिग्री में चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि ये मेरा डाउन साइड में है, तो यहाँ पे 90 डिग्री मुझे शो कर रहा है ये एंगल एक। मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा 180 डिग्री शो कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से लेके 180 तक। अगर मैं इसको ऐसा साइड में लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे आप 90 डिग्री शो कर रहा है, इधर में 0 डिग्री शो कर रहा है। तो तो ये सारे ऑब्जेक्ट हमको इसी तरह से शो करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डिग्री अभी मैं इसको 90 एंटर कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब मैं इसको फिर एस्केप कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ से थोड़ा ज़ूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा 2 ड्रॉ हो गए, तो मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। डायरेक्ट आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी आप लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो आपको डिग्री इसके अकॉर्डिंग ही कैड डिफाइन करता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको डिग्री डिफाइन करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली यल प्रेस कर देता हूँ, आप इसका शॉर्टकट की है, यल से आप लाइन कमांड को ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्ट भी लाइन कमांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लाइन कमांड को लेता हूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे 186 मुझे शो कर रहा है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट 300 इंटर कर देता हूँ, इंटर कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 300, अभी मुझे ये आगे के लिए लाइन नहीं चाहिए, तो मैं डायरेक्ट या तो स्पेस पे प्रेस कर सकता हूँ या तो स्किप पे प्रेस कर सकता हूँ। तो स्पेस पे मैंने प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे ये मेरा 300 का लाइन ड्रॉ हो चुका है। तो अगर मुझे इसका डायमेंशन वगैरह कैसे चेक करना है, इसका हमको डिग्री में कितना मेंशन करना है, तो ये एक्चुअली ये 3 तरह के मेथड होते हैं जो हम कैड में यूज करते हैं। तो ये सारे एक-एक मेथड करके मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा कि कैसे आप एक-एक मेथड पे कैसे वर्क करते हैं और उसके बाद से हम कैसे एक प्रोफेशनल कैड में डिजाइनिंग करते हैं। तो दोस्तों आज बस लाइन कमांड्स को आप जैसे कि थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे लाइन कमांड को सिंपली जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको आप डायरेक्ट यहाँ से अपना माउस का राइट बटन क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट इसको डिलीट कर सकते हैं। अब लाइन कमांड के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे यल इंटर करके डायरेक्ट इंटर कर देंगे, तो हमारा लाइन कमांड रेडी हो चुका है। तो हम यहाँ से अभी कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर जैसे कि देखिए अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये मेरा लाइन थोड़ा डिग्री में शो हो रहा है, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्नैप मोड है हमारा, अर्थो मोड है। तो इसको मैं जैसे ही ऑन कर दूंगा ना, तो मेरे लाइंस केवल डिग्री में ही जाएंगे। अगर मैं इसको ऑन नहीं, अभी जैसे देखिए यहाँ पे अभी ये ऑफ है, इसका ऑप्शन ऑर्थो मोड जो है यहाँ पे ऑफ शो कर रहा है मुझे। तो यहाँ पे ऑर्थो मोड को मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए अभी मेरा लाइन कोई एक ही डिग्री में जाएगा, मतलब फुल स्ट्रेट रहेगा, इसमें कोई दूसरा डिग्री मुझे शो नहीं करेगा। अगर मैं डाउन लाता हूँ तो डाउन साइड में, अगर मैं 180 पे ले जाता हूँ, 270 पे, 90 पे, 0 पे, तो ये मेरा लाइन जो ये ऑब्जेक्ट है ये स्ट्रेट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर मैं ऑर्थो मोड अगर मैं ऑफ कर देता हूँ, तो जिस साइड में चाहिए मैं लाइन को उस एंगल में उस डिग्री में एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप डायरेक्ट प्रेस F8 भी इसको सॉरी आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं F8 भी, और F8 से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी देखिए जैसे मैंने ऑर्थो मोड यहाँ पे ऑफ कर दिया, तो अभी मैं ये लाइन मुझे किसी भी डायरेक्शन में मैं ले जाके इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन मैंने ऑर्थो मोड ऑन कर दिया है, तो केवल ये जो इसके 4 मेन डिग्री हैं उसी के पैरेलल ही ये मेरा लाइन ड्रॉ होगा। तो ऑर्थो मोड से आप अपने वर्क को बहुत ही इजी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एब्सोल्यूट मोड में आप कैसे वर्क करते हैं और जो इसके कैड के मेथड हैं, तो इससे हम लोग एक एक करके कैसे वर्क करेंगे।